का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट परीक्षा 2023 की तैयारी हेतु 23-24 की तैयारी हेतु जो है हम पिछले वर्ष का पेपर सॉल्व करेंगे। पिछले वर्ष ये पेपर हुआ था 6/11/2022 को यह एग्जाम हुआ था। हल करेंगे रीजनिंग यानी कि मेंटल एबिलिटी, जो कि है आपका मानसिक क्षमता वाला पेपर रहता है, जो कि 90 मिनट का रहता है। 90 प्रश्न पूरे हल करेंगे। और इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के मैंने प्रश्न हल करवा दिए हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट देख लेना, उसमें मैंने सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो इसलिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करना। इस प्रकार का यह एग्जाम रहता है। यहाँ पे आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो पहला भाग है यहाँ पे मानसिक योग्यता का। आज की वीडियो में हम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन ईच गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर 1 to 2, मतलब पहला प्रश्न जो है इसके आगे यहाँ पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे? तो इन सभी संख्याओं के बीच में आपको अंतर निकाल लेना है। तो अंतर आपका जैसे कि 3 से 7 में आप जाएंगे तो यहाँ पे अंतर आपको दिखाई दे रहा है +4 का, मतलब 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 4 के बाद यहाँ पे 8 जोड़ा गया है, 8 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद जोड़ा गया है यहाँ पे 12 वो संख्या में। 12 के बाद आप जोड़ेंगे यहाँ पे 16, और 16 के बाद आप जोड़ेंगे उस संख्या में 20, तो 20 जोड़ेंगे। और लास्ट में अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं 63 में 24 जोड़ लेंगे 20 के बाद, तो 24 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो सही उत्तर आएगा 87, मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके अलावा इसके बाद फिर और एक बार अंतर निकाल लेंगे। तो अंतर यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 7 और 28 में से अगर आप 7 घटाते हैं तो यहाँ पे आपका जो 21 अंतर मिल रहा है। तो सभी संख्याओं के बीच में आप घटाएंगे एक दूसरे में से, तो आपको यहाँ पे 21 का अंतर, इनके बीच में भी 21 का, इनके बीच में भी 21 भी, और तो यहाँ पे आप 21 जोड़ देंगे। तो अगर 112 में आप जो है 21 जोड़ेंगे तो आपका जो है 2 में 1 जोड़ेगा 3 हो जाएगा, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 133, मतलब कि आपका जो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न अगला था, वह संख्या ज्ञात करें जिसमें जो श्रेणी से संबंधित नहीं है, मतलब 5, 10, 17, 24, 37 में से ऐसा नंबर ज्ञात करना है जो कि यहाँ पे गलत तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम अंतर की बात की जाए तो यहाँ पे विषम संख्या वाला अंतर चल रहा है। पहले 5 में आप जोड़ेंगे, पहले 5 जोड़ा, उसके बाद अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो 5 के बाद हम जोड़ेंगे यहाँ पे विषम संख्या 7 जोड़ी तो 17 हुआ, और 17 के बाद में यहाँ पे अगर हम 9 जोड़ते तो आपका जो है कितना उत्तर होना चाहिए था, यहाँ पे वो जोड़ने पे 26 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना रहा है 24 आ रहा है, इसीलिए गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद 9 के बाद आप जो है यहाँ पे 11 जोड़ सकते हैं। देखेंगे तो चौथे प्रश्न में आपको क्या दिख रहा है, सीधा सीधा पहले 4 का भाग जा रहा है, 4 का डबल किया जा रहा है, मतलब गुना 2 किया जा रहा है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस प्रकार से दिख रही सीरीज। और इसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, अगली संख्या का यहाँ पे डबल किया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे 5 10 हुआ, और इसके अलावा यहाँ पे 26 का डबल 52 हुआ, 2 गुना किया तो, और यहाँ पे भी 2 गुना किया, और ये 8 वाली सीरीज तो अलग चल रही है। और इसके अलावा यहाँ पे जो 12 दूनी 24 होना था, यहाँ पे 24 आना था, लेकिन यहाँ 25 लिखा है, इसलिए गलत है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। 86 जो है यहाँ पे सीरीज के हिसाब से गलत है, तो इसलिए 86 वाला ऑप्शन लगा देंगे। इसके बाद आता है ABCD या अल्फ़ाबेट सीरीज के नाम से जिसे जाना जाता है रीजनिंग में। तो ये अल्फ़ाबेट सीरीज है जो कि आप यहाँ पे आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ आसानी से कैसे हल करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है ABCD के नंबर याद होना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है पूरी ABCD आप जो रीजनिंग की है ABCD E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो यहाँ पूरे हमने एक साइड से 1 से लेकर यहाँ पे 13 लास्ट नंबर है, और यहाँ से 14 से लेकर यहाँ पे आपका जो अंतिम अक्षर है वो 14 से 26 अक्षर है। तो पूरे हमने नंबर लिख लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो AZ CX और FU ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत अक्षर है। विपरीत अक्षर है यानी अपोजिट है, तो एक दूसरे के अपोजिट वाले यहाँ पे लिए गए हैं, और उनके बीच में एक अंतर भी लिया गया है। तो अंतर के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आप यहाँ पे आप अंतर देख सकते हो। एक यहाँ पे आपका है A के बाद में आपका लिया है C, तो मतलब 20 में यहाँ पे 2 जोड़ा है, मतलब कि 3 नंबर पे A आता है C, और उसके बाद क्या है F लिया गया, मतलब कि डबल किया गया, 4 जोड़ा गया। तो इसके बाद आप जो है पहले क्या जोड़ा, 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, और उसके बाद 6 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपका जो है जो सही उत्तर हो जाएगा वो नंबर पे आता है, और जो J है वो 10 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे 4 हो गया, C आपका 3 नंबर पे था, A आपका 1, तो 1 से 3 गए, 3 से 6 नंबर और 10 नंबर, तो JQ वाला यहाँ पे जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका YEB WFD और UHGS के
आई। तो यहाँ पे आपका जो है QOL वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? तो इसके लिए आप जो है यहाँ पे सीरीज देख सकते हो। यहाँ पे जो है आपका जोड़ रहे हैं 23, 21, 19 और ये विषम संख्याओं में यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे तो EFHSK और उसके बाद O आ जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से बन रहा है। Y और B इसके एक दूसरे के विपरीत है, UG भी विपरीत है, SI भी विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट भी यहाँ पे दिए हुए हैं। 2 अंक जोड़े, उसके बाद 3 अंक जोड़े और उसके बाद हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका O आप जाएगा। आप देख सकते हो C और X एक दूसरे के क्या है, विपरीत अक्षर है। CX एक दूसरे का अपोजिट अक्षर है तो इसलिए CX हुआ, FU हो गया, 11R हो गया, बीच में 4 9, बाद यहाँ बीचों बीच में आपका 25 आएगा। और इसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा, और O ACBA तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा। यहाँ पे A फिर C B और A, क्योंकि A के बाद में डबल A आ रहा है, उसके बाद डबल B डबल C, डबल A डबल B डबल C, इस प्रकार की यहाँ पे ये श्रृंखला या सीरीज बनाई गई है। आता है बीच में की संख्या को ज्ञात करना है, यानी कि बीच की संख्या ज्ञात करना है और आपको यहाँ पे उसका सही उत्तर निकालना है। कैसे आ रहा है, अगर हम यहाँ पे शुरू की संख्याएं देखें, जैसे 18 बीच में कैसा लिखा है, तो 9 किसका वर्गमूल है, 3 को 3 में गुना करते तो 9 आता है, 5 का 5 में करते तो 5 का वर्गमूल 25 होता है, मतलब 25 का वर्गमूल 5 होता है, 4 चौक 16 यानी 4, इस प्रकार से लिखा है। तो हम यहाँ से एक एक संख्या उठाएंगे और इनको जोड़ेंगे। अगर हम 3 धन 4 धन 5 धन 6 इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर है 18 आता है। इसी प्रकार से अगर हम इधर जो आपका यहाँ प्रश्न पूछा है इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो 5 8 8 64, 12 का 144 और 6 का 36, तो इस प्रकार से अगर हम सबको जोड़ेंगे तो आपका जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 31 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। अंतर के हिसाब से यहाँ पे जो सही उत्तर आने वाला है वो है आपका 63 यानी 63 ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगा। वो बताना है तो वो कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको जो है गुना कर लेना है। 9 का क्या किया गया है, 5 और 4 को जोड़ के यहाँ 9 लिखा गया और 5 और 4 को गुना करके 20 लिखा गया। इसी प्रकार से 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 चौक 36, तो 36 यहाँ पे ऑप्शन सी में है और 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ हो गया। अगला प्रश्न है, वर्णानुक्रम के अनुसार दिए गए शब्दों को जमाना है, आपको लिखना है। तो ये डिक्शनरी में जैसे अक्षर जमते हैं उस प्रकार से आएगा। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या जमेगा, 1 नंबर पे आपका ब्रिक्स जमेगा, इसके बाद आएगा ब्राइड 2 नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आपका क्या आएगा ब्राइट, ये तीसरे पे आएगा और ये चौथे पे आएगा। तो डिक्शनरी के अनुसार तो ब्रिक्स वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पहले आता है, उसके बाद डी वाला ऑप्शन आएगा, उसके बाद में जी आएगा, उसके बाद तो मैंगो आपका सबसे पहले आएगा 1 नंबर पे, 1 नंबर पे मैंगो, 2 नंबर पे आपका आएगा मैनी, 3 नंबर पे आपका आएगा मास्टर और 4 नंबर पे मदर। इस प्रकार जो है आपका सबसे 1 नंबर पे आएगा। ओथ के बाद अबेस्कर आएगा 2 नंबर पे, इसके एलोप 2 नंबर पे और एंटायर आपका 3 नंबर पे, एनवेलोप आपका 4 नंबर पे। आ गया है, दिए गए शब्दों में चिन्हों के बाईं ओर लिखे गए यह शब्द युग्म अंकों के में परस्पर संबंध एक ऐसा ही संबंध चिन्ह दाहिने ओर है अंकों या शब्दों में है। सही विकल्प का चुनना है 17 से लेके 20 प्रश्न के बीच में। तो यहाँ पे आपका है मूली जड़, तो गुलाब क्या है, फूल है। मूली क्या है, जड़ है, तो गुलाब क्या है, पुष्प है यानी फूल है। सेना में क्या होते हैं, सिपाही, तो स्कूल में क्या होते हैं, सेना में सिपाही, तो स्कूल में आपका 18 का विद्यार्थी आना चाहिए, चले जाएगा। इसके अलावा समुद्र और तालाब, तो किलोमीटर के साथ में क्या आ जाएगा मीटर, 25 तो 36 और 36 का क्या आ जाएगा यहाँ पे, 36 के बाद 216, 25 का मैं 5 का गुना 25 पंजे 125 होता है, 36 का और वापस 6 गुना करेंगे तो आपका 216 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समूह में से उस शब्द को चयन करें जो अन्य शब्दों से असमान है, मतलब अलग अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाक, कान, हृदय और आँख। तो नाक, कान और हृदय ये आपके जो है बेसिक सेंसर है और इसके अलावा हृदय जो है ये अलग है, हार्ट अलग है, और ये आप एक प्रकार से ऊपर आपके सिर में पाए जाते हैं, ये बोलेंगे। हृदय आपका नीचे के बीच वाले एरिया में पाया जाता है, मतलब रहता है। तो इसके अलावा बस, कार,
ट्रेन और ट्रांसपोर्ट, बस कार ट्रेन ट्रांसपोर्ट यहाँ पे अलग हो जाएगा। भोपाल पणजी शिलोंग और पुणे, भोपाल पणजी और शिलोंग और पुणे। तो पुणे क्या है यहाँ पे शहर है और बाकी चीज़ें क्या है राजधानी है। 770, 312, 663 और 939। तो यहाँ पे आपका जो एक ऑप्शन एक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 से भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 से भाग नहीं जाता, बाकी सारी संख्या में भाग चला जाएगा। किसी कूट भाषा में रोप को ये लिखा जाता है तो राइट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ आर के लिए आपको देख रहा है, आर यहाँ पे के लिए 5 लिखा है, तो यहाँ पे 5 वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसके अलावा आई के लिए आपको क्या लिखाई दे रहा है, आई के लिए यहाँ लिखा है 7, तो 5 के बाद 7 वाला जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। डी के लिए आपको 2 लिखा है और आपका राइट रहेगा। इस प्रश्न देख सकते हैं। चलिए अब इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अभी 6 सदस्य ABCDEF साथ साथ रहते हैं। B C का बेटा है और C B की माँ नहीं है, तो है वो C का बेटा है। मतलब यहाँ पे C है और ये B उसका बेटा है। तो बेटा के लिए हमने प्लस लगा लिया, मतलब धन का है, मतलब कि नहीं है। C जो है B की माँ नहीं है, तो माँ नहीं है तो मतलब कि ये हो जाएंगे फादर। ठीक है। इसके अलावा माँ नहीं है। A C विवाहित युगल है, मतलब A इसके साथ इनकी C की शादी हुई, मतलब कि ये प्लस है तो ये माइनस यानी पत्नी बना देंगे, और ये प्रेम मतलब कि शादी विवाहित युगल है। इसके बाद है ई सी का भाई है, तो ई इधर एक बनाएंगे जो कि सी का क्या है, भाई है। भाई है तो हमने यहाँ पे धन लगा दिया, मतलब कि पॉजिटिव है। इसके अलावा डी ए की पुत्री है, डी जो है ए की पुत्री है। इसके अलावा एफ जो है बी का भाई है। ठीक है, तो भाई है तो यहाँ पे इसको भी धन लगा दिया। अब यहाँ पे इस प्रकार से हमारा रिलेशनशिप वाला ये चार्ट बन गया है। इस प्रकार से हमने रिलेशनशिप यानी इनका क्या संबंध है वो बता दिया। अब यहाँ पे परिवार में कुल पुरुष सदस्यों की संख्या, मतलब मेल कैंडिडेट की संख्या पूछा है, तो यहाँ पे जितने भी प्लस वाले हैं उनको गिन लेंगे। तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। यहाँ पे पुरुष सदस्य 4 है। बी की माँ कौन है, तो बी की माँ है यहाँ पे ए, तो ए ऑप्शन आपका डी में दिया हुआ है। और इसके अलावा ए के कितने बच्चे हैं, तो ए के कितने बच्चे हैं यहाँ पे, तो सी ऑप्शन 3 बच्चे आप जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो तीनों दिख रहे हैं ये सारे क्या है, भाई बहन है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपका दिखाई दे रहा है, ई की पत्नी कौन है, तो ई की जो पत्नी दिखाई दे रही है, कोई दिखाई दे रही है क्या, पता नहीं कर सकते हमने, पीछे आप देख सकते हो ई का ज्ञात नहीं कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी महिलाओं की है, मतलब फीमेल कौन कौन है, तो ए और डी वाला यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न 31 नंबर का, श्याम पूर्व दिशा में से 3 किलोमीटर चलकर दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है, वो प्रारंभिक स्थिति से कितने दूर है। मतलब इस प्रकार का हमारा दिशा सूचक रहता है। ऊपर साइड उत्तर, इधर आपका जो है पूर्व दिशा होता है, और इसके अलावा इधर जो है आपकी पश्चिम, और नीचे आपकी दक्षिण दिशा बनाई जाती है। तो इस प्रकार से आप आना जाना कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या बोला है, एक श्याम पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चल के, मतलब पूर्व दिशा में इधर गया, वो अगर यहाँ था तो यहाँ पे 3 किलोमीटर चला। इसके बाद वहाँ दक्षिण यानी नीचे की ओर गया, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर चला। हमें यहाँ के बीच की क्या दूरी है वो पता करना है, मतलब ये बिंदु पे खड़ा था। तो यहाँ पे इसके लिए क्या होता है, हमारा पाइथागोरस का सूत्र होता है। इसमें क्या होता है, ये जो सबसे बड़ी भुजा आ रही है इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, यहाँ पे लंब और इधर आधार। कर्ण का वर्ग, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 धन लंब की घात 2। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्ण हमारे को पता नहीं है, इसलिए x का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हम करेंगे 3 की घात 2, मतलब 3 का 2 बार गुना आपस में, और इसके अलावा 4 की घात 2। तो यहाँ पे आपका मान आ जाएगा 3 त्रिका 9, 4 और 16। इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा 25, और इधर था हमारा x की घात 2। इसके बाद क्या होगा, x की घात 2 बराबर 25, तो हम घात को इधर ले जाएंगे, तो इसलिए इसकी घात 1/2 हो जाती है, मतलब इसको अंडर रूट के अंदर मतलब घात तो भेज देंगे। तो इसका x का जो आपका 25 का वर्गमूल होता है वो 5 होता है, मतलब कि इसको हम 5 गुना
5 लिख सकते हैं और इसमें से 1 बाहर आ जाता है और वर्गमूल खत्म हो जाता है। तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब कि ये 5 किलोमीटर दूर है जो आप पहुंच गए चलने के बाद, और जहां पहले उसकी जो दूरी थी वहां से आगे तक की जो टोटल दूरी है 5 किलोमीटर है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है उचित क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, घर, घर सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएंगी गली, तो 5वें के बाद 2, तो यहाँ ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 5, 2 गली, गली के बाद आपका क्या आएगा 3 नंबर पे शहर, शहर के बाद आएगा आपका राज्य, और राज्य के बाद लास्ट में देश। इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे 33 नंबर का जो ऑप्शन है आपका बुधवार के दिन आएगा। इसमें से शब्दों के अक्षरों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे आप जो है इस शब्दों में देखेंगे यहाँ पे सी नहीं दिया है, तो यहाँ पे एक्शन शब्द नहीं बना सकते। यहाँ पे इसका जो है सही उत्तर 3.5 हो जाएगा दर्पण में देखने पे प्रतिबिंब। निम्नलिखित में से असंगत जोड़ा चुनना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन। तो ये जो लिखा है पोस्टमैन ये गलत है, इसके जगह होना चाहिए था पोस्ट मास्टर। सेना का सब अधिकारी जनरल, बैंक का मैनेजर और कॉलेज का प्रिंसिपल सबसे प्रमुख होता है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस का प्रमुख पोस्ट मास्टर होता है। इसके अलावा यहाँ पे दिए गए चार्ट में आपको जो है क्या करना है, वर्ग की संख्या, मतलब कि कितने ऐसे चारों भुजा जिसकी बराबर है ऐसे कितनी यहाँ पे दिए हैं वो आपको गिनना था। तो इसको कैसे गिनेंगे, आप जब गिनेंगे तो 9 धन 4 धन 1 पहले आएगा, 14 हो गए। इसके अलावा आप जो और गिनेंगे 2 धन 4 धन 4, तो इसके बाद ये 24 हो गए और 1 2 और बच जाएंगे। तो यहाँ पे आपके जो है 26 जो है सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 26 आ जाएंगे, आप पूरे वर्ग गिन सकते हैं। तो सबसे पहले बाहर का एक बड़ा गिनेंगे, इसके अलावा 4 यहाँ पे एक ऐसा, फिर एक ऐसा, फिर इधर से एक ऐसा और फिर एक इधर से ऐसा, तो 4 ये हो गए। इसके अलावा फिर यहाँ पे जो बीच में छोटे छोटे बने हुए हैं, तो यहाँ पे तो ये 2 बड़े बड़े हैं, ये हो गए 2। इसके अलावा इनके अंदर 4 4 है, 1 2 3 4, इधर भी 4, तो यहाँ पे 9 ये एक ऐसे भी हो गए। यहाँ पे अगला सवाल आता है, यहाँ पे इसका जो सही उत्तर है 24 आ जाएगा, जो है डी सही हो जाएगा। 39 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद 40वें नंबर का हम सवाल हल करेंगे। तो 8 गुना 3 माइनस 3 मतलब कि 21 हो जाएगा। मतलब कि 8 का गुना हम अगर 3 में करेंगे और ऋण 3 करेंगे मतलब घटाएंगे तो हमारा 21 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसी प्रकार से 6 पंचे 30 होता है और यहाँ पे 5 घटाएंगे और 6 गुना 5 करेंगे, इधर की जो संख्या लिखी है और यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा 25 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से 12 गुना 2 ऋण 2, तो 12 दूनी 24 ऋण 2, मतलब कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पे 22, यहाँ 22 सही हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए चित्रों के संबंध प्रश्नों से है और संबंध के अनुसार सही विकल्प चुनना है। तो 41 से लेके 45, सूर्य चंद्रमा और तारे, सूर्य तारे चंद्रमा, तो इसके लिए ऑप्शन आपका क्या है, सूर्य चंद्रमा तारे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि तारा जो है, तारे के अंदर ही आपका सूर्य आएगा। सूर्य चंद्रमा, सूर्य जो है तारा है, इसलिए यहाँ पे ये बन जाएगा। और ग्रह ये जो हमारा चंद्रमा है ये उपग्रह है, तो ये अलग से बनेगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी, 42वें नंबर का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और 42 का ऑप्शन आपका क्या है, डी। 43 का ऑप्शन आपका सी। 44 का ऑप्शन आपका बी और फिर 45 का ऑप्शन आपका फिर से डी बनेगा और इस प्रकार से आपका बन जाएगा। और 47 का ऑप्शन आपका क्या होगा, सी का होगा, जनसंख्या 1 नंबर पे। इसके बाद आती है उससे बेरोजगारी, बेरोजगारी से होती है गरीबी, गरीबी के बाद आपका होता है बीमारी और लास्ट में आपकी हो जाती है मृत्यु। तो इस प्रकार से इसको जमाया था सही क्रम में। तो चलिए अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न में आपको क्या करना है, अगले प्रश्न में हमें करने गए सही दर्पण प्रतिबिंब, मतलब कि इस चित्र को दर्पण में देखने पे कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे उल्टा दर्पण में दिखाई देता है, उल्टा, और तो यहाँ पे सी के जैसे प्रतिबिंब बनेगा। और इसके 48 नंबर का है, 48 नंबर में आपका चित्र इस प्रकार का दिया गया है। तो इसका जो सही प्रतिबिंब है वो आपका इस प्रकार से बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हो इसका ऐसा ऐसा हो गया और इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे, तो आपको इस प्रकार से ये बन गया। इसके अलावा अगला प्रश्न देख लेते हैं। 49 नंबर है, इसका विपरीत जो आएगा आपका
तो विपरीत इसका डी नंबर का ऑप्शन सही रहेगा। तो डी वाला ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन कैसे है, 3:7 है। एक विद्यालय में बालिकाओं और बालकों का अनुपात 3:7 है। बालकों की संख्या बालिकाओं से 400 अधिक है। मतलब कि बालिका जो है वो बालिकाओं से 400 अधिक है। मतलब अगर बालिकाओं की संख्या 300 है तो बालकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 700। इस प्रकार से 7 4 11 टोटल जो होंगे बच्चे 1100 रहेंगे। और इनका अनुपात निकालेंगे तो यहाँ से बटे में 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3:7 बराबर आ रहा है। और अगर 300 में आप 400 जोड़ेंगे तो 700 आ रहा है। तो इस अनुसार यहाँ पे जो है बालकों की संख्या कितनी हो गई, 700 सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज चल रही है 1/3 है। उसके बाद विषम संख्या 1/5 है, 1/3 1/5। उसके बाद क्या आएगा, 1/7। तो यहाँ पे आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 4 नहीं है और नीचे से 1 2 3, तो 4/3। तो 52 का आपका 4/3 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन सही है, मतलब 117। और ये कैसे आ रहा है, मतलब 13 में 9 का गुना करने पे 117 आ रहा है। मतलब कि इन 2 का गुना किया तो यहाँ आया, और 3 का 8 में किया तो यहाँ पे लिखा 3 8 24। और यहाँ पे आपका में गुना किया तो 72 यहाँ बीच में लिखा है। और इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे करेंगे 13 का 9 में तो 117 यहाँ पे बीच में आ जाएगा। इसी प्रकार से 54 नंबर का आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी सही हो जाएगा। एवरेज निकालना है, यहाँ पे औसत कैसे निकालते हैं, कुल यहाँ पे जो है औसत का फार्मूला क्या होता है, सूत्र होता है योग बटे आंकड़ों की संख्या। मतलब कि टोटल संख्या कितनी है उस हिसाब से यहाँ निकालना है। प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आ गया है 55 नंबर का। 55 नंबर का ऑप्शन आपका क्या सही होगा, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 11.25। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी आपका 11.25 हो जाएगा। और इसका आप उत्तर निकालेंगे तो 24 आ जाएगा। आपको सवालों को जवाब देना है। निम्नलिखित चित्र पे नीचे दिए गए हैं और इसके प्रश्न के जवाब देना है। तो कौन सा अक्षर व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा अक्षर व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो तीनों खेल खेलते हैं। ऐसा अक्षर चुनना है इसमें से जो तीनों खेलों में आता है। मतलब ये गोले में भी आता हो, ये गोले में भी आता हो, ये गोले में भी आता हो, मतलब तीनों में आता हो। तो ऐसा आपको देखना है। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे चीज़ है, मतलब कौन सा व्यक्ति है 57 में आपका जो तीनों में आता है। कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं किंतु बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आपका बी आ जाए, डी आ जाए, जो कि हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते। यहाँ पे बी ऐसा है जो फुटबॉल और हॉकी खेल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला जो बी है वो इसके अंदर आता है और इधर वाले हॉकी वाले गोले में आता है, लेकिन ये जो बैडमिंटन वाला गोला है उसमें नहीं आता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कौन सा अक्षर है उन व्यक्तियों को समूह का प्रतिनिधित्व करता है जो हॉकी खेलते हैं किंतु बैडमिंटन फुटबॉल नहीं खेलते। तो सिर्फ हॉकी खेलने वाला ऐसा कौन सा है जो बाकी चीज़ नहीं खेलता है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ए मतलब कि 59 का ऑप्शन ए, मतलब ए व्यक्ति भी और कैपिटल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसमें जो है डी जो है इसमें गलत। यहाँ पे चित्र देख के ही आपको समझना पड़ता है कि कौन सी चीज़ क्या बोला जा रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है, और आपको सॉल्व करना पड़ता है, हल करना पड़ता है। प्रश्न है क्रो को EUSB लिखा जाता है तो डव को क्या लिखा जाएगा। तो आपको ये पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्रो को इन्हें लिखा किस प्रकार से है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इनके आपको ABCD के नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि C कितने नंबर पे आता है और इसके बाद R कितने नंबर पे आता है। जैसे C है, R है, अंक आगे बढ़े है। ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको डव में भी बढ़ाना है। तो आपको डव लिख लेना है पहले DOVE। फिर आपको क्या करना है, इनके नंबर लिख लेना है। तो डव का आपका लिख लेंगे, आपका D आता है आपका 4 पे, O आपका आता है 15 पे, और V आपका कितने पे नंबर पे रहता है, STU, मतलब T के बाद U आता है, और STUV मतलब कि 21 और 22 नंबर पे। तो V आपका 22 नंबर पे रहेगा, E आपका 5 नंबर पे। तो अब आपको इसमें दो अक्षर बढ़ाना है। तो D के बाद बढ़ाएंगे तो आपका F हो जाएगा, और इसके बाद O को बढ़ाएंगे तो R हो जाएगा, V को बढ़ाएंगे Z हो जाएगा, और E को बढ़ाएंगे तो J हो जाएगा। तो F हो जाएगा। F आपका 6 पे हो गया। प्रश्न क्या है, 46 विद्यार्थी की कक्षा में एक कमलदीप का क्रम 12वां है, नीचे से उसका क्या क्रम है। तो टोटल कितने हैं, 46 विद्यार्थी है। 46 में ऊपर से आपके कितने हैं, ऊपर से आपका क्रम इसका जो है 12वां है। तो नीचे से आपका क्या रहेगा, पहले 46 में से 12 घटा लो। ठीक है बच्चे, उधर आपका बचा 4 में से 1 गया तो
3, 34 है बचे, मतलब कि उसका जो क्रम रहेगा वो 35वां नंबर रहेगा, नीचे से आपका 35वां आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो ऊपर से गिनने पे 12वें पे है और वही व्यक्ति की संख्या नीचे से गिनना पड़ रहा है, तो मतलब नीचे जो बचे हैं और उसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका 35 हो जाएगा। इसके बाद बैडमिंटन खिलाड़ी प्रतियोगिता के अकेले लीग में प्रत्येक 6 खिलाड़ी सिर्फ एक बार दूसरे खिलाड़ी से खेलेंगे। प्रतियोगिता के दौरान कुल कितने मैच होंगे? मतलब कि टोटल 6 खिलाड़ी है और 6 खिलाड़ी एक खिलाड़ी जो है सभी से खेलेगा, मतलब तो 5 खिलाड़ी एक तरफ और एक तरफ मान के चलो 1, तो एक खिलाड़ी जो है ये पाँचों से एक बार खेलेगा, बताना है आपको। तो 63 का आपका ऑप्शन आपका बी सही आ रहा है, मतलब 18 बार टोटल मैच, 18 मैच टोटल होंगे सभी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक दीवार घड़ी है, 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती, 3 बजे 3 बार बजती, इसी प्रकार वह 24 घंटे में कितने बार बजेंगी? तो 1 बार बजती, 5 बजेंगे तो 5 बार घंटी बजेंगे। तो इस प्रकार आपको जो है 1 से लेके 24 तक के पूरी संख्याओं को जोड़ लेना है। एक धन, तो आपको 1 से लेके 24 तक की संख्याओं को जोड़ लेना है आपस में और आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा ऐसे ऐसे, और 124 तक के तो आप सब जोड़ेंगे तो इसकी संख्या का जो उत्तर है 300 बार आपकी घंटी बजेंगी। ABC आकाश नीला, BD नीला रंग और DEC रंग अच्छा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप ABC में यहाँ पे आप देख सकते हो B जो है दोनों जगह है और B एक के बराबर में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी नीला है और यहाँ पे भी नीला है। तो ये नीला जो कोड है ये आपका हो गया बी के लिए। इसके बाद आपका क्या बचा? इसके बाद आपका बचा यहाँ पे जो रंग है, तो रंग यहाँ पे डी के साथ आया था और यहाँ पे भी आया था। तो डी जो अक्षर है वो 2 जगह रिपीट हुआ है, मतलब कि रंग के लिए आपका डी हो गया। और जो सी है वो किसके लिए हो जाएगा? वो या तो वो आकाश के लिए होगा या फिर है के लिए। तो है का जो कोड है सी बराबर है हो गया, तो मतलब ई बराबर आपका क्या बचा? अच्छा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो एक ऑप्शन इसका राइट हो जाना चाहिए 65 नंबर का, ठीक है। इसके बाद 66 नंबर में कितने समांतर चतुर्भुज है? तो आपको यहाँ पे टोटल चतुर्भुज गिनना है इसमें। तो मतलब ये वर्ग और चतुर्भुज एक जैसे ही गिनते हैं आप। तो यहाँ पे 66 नंबर में आपके जो अगर आप गिनेंगे यहाँ पे ध्यान से तो आपके 18 हो जाएंगे सही आया है, जो कि आपके त्रिभुज अप्रशिक्षित व्यक्तियों को दर्शाता है, आयत कामकाजी व्यक्ति को दर्शाता है, और इसके अलावा तो आपको दिए गए, और वृत्त जो है युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो वृत्त युवा है, त्रिभुज अप्रशिक्षित है, अशिक्षित है, और कामकाजी जो है वो आयत है। तो कौन सा क्षेत्र युवा, अशिक्षित और कामकाजी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है? युवा भी है, अशिक्षित भी है और कामकाजी भी है। तो मतलब जो तीनों में आ रहा है, ऐसी कौन कौन सी जगह है? तो 3 और 4 लग रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका कर रहा है 67 नंबर का डी ऑप्शन है, जो कि 3 है। कौन सा क्षेत्र शिक्षित कामकाजी युवाओं को दर्शाता है? शिक्षित कामकाजी युवाओं को दर्शाता है, तो 68 नंबर का ए ऑप्शन, मतलब जो 2 है ये शिक्षित और कामकाजी युवाओं को दर्शा रहा है, मतलब त्रिभुज में अशिक्षित वाले को नहीं दर्शा रहा है। इसके बाद जो है 69 नंबर का ऑप्शन आपका सी जो 1 है वो सही आ जाएगा। एक जो है वो सिर्फ कौन सा क्षेत्र शिक्षित युवा और बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा है? 70 नंबर का। 70 नंबर पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। 3 आ रहा है। कौन सा क्षेत्र युवा, अशिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है? मतलब कि 3, मतलब तीनों जगह आपका शामिल होना चाहिए। तीनों व्रत में भी आना चाहिए और आयत में भी आना चाहिए, और जो आपका त्रिभुज बना उसमें भी आना चाहिए। निम्न दिए गए चित्र में से एक चित्र भिन्न है, उसे ज्ञात करना है। कौन सा अलग दिख रहा है वो देखना है। तो 71 नंबर पे ऑप्शन आपका डी है, ये आपका अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ आपस में ऐसे जुड़ के ऐसा बना है, यहाँ पे भी वैसे ही बना है ऐसा, और यहाँ पे भी ऐसा ही बना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बड़ा और एक छोटा है। अगले प्रश्न में क्या आएगा? अगला प्रश्न 72 नंबर का। 72 नंबर पे ऑप्शन आपका क्या सही होगा? सी सही है। बाकी सब में क्या है, चतुर्भुज बना है और बीच में एक प्रकार से चारों तरफ उनके कॉर्नर मिले हुए, लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच की भुजा ऐसी मिली है, जबकि यहाँ पे क्या था कि कॉर्नर मिले थे,
73 नंबर पे ऑप्शन क्या है? बी। बी सही है। सारी आकृति आपकी क्या है? एक ये त्रिभुज है या आयत, ये त्रिभुज है, ये स्क्वायर है और ये आपका वृत्त है। वर्ग, त्रिभुज और ये है, और ये आपका क्या है? अर्धगोला है, मतलब पूरी आकृति नहीं है, इसलिए ये अलग हो गया। 74 नंबर पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ए सही दिया गया है। और इसके बाद 75 नंबर पे ऑप्शन आपका सी सही है। तो इसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पे विपरीत लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है इधर साइड आ रहा है, जबकि सभी जगह लाइन में क्या है? ये बाहर की ओर त्रिभुज निशान बना हुआ है, इसीलिए ये वाला गलत है। दिए गए 4 विकल्पों में से उचित चिन्ह का चयन करें जिसे रिक्त स्थान पर रखने पे ऊपर दिया गया चित्र पूरा हो जाना चाहिए। तो चित्र पूरा किसमें होगा? इसको चित्र को यहाँ पे इसको यहाँ जमा देंगे बीच में, तो आपका जो है चित्र कंप्लीट हो जाएगा, सब एक दूसरे से मिल जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपको चित्र दिया हुआ है इस प्रकार का 77 नंबर का, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी है। ये वाले चित्रों को उठा के अगर हम यहाँ पे फिट कर दे तो ये बराबर सही बन जाएगा। इसके बाद 78 नंबर पे ऑप्शन आपका बी सही बन जाएगा। ये चित्र को अगर हम यहाँ पे प्रश्न की जगह पे लगा दें तो ये सही हो जाएगा। 79 नंबर का आपका 79 नंबर का है, तो ऑप्शन ए को अगर हम यहाँ फिट कर दे तो सही हो जाएगा। इसके बाद 80 नंबर का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ये अगर हम यहाँ फिट कर दे तो क्या है? सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, 280 मीटर। और इसके बाद दक्षिण जिस प्रकार उत्तर पश्चिम से संबंधित है उसी प्रकार से पश्चिम दिशा किस से संबंधित है? तो 82 नंबर का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से। कूट भाषा में 1 2 3 4 को ये लिखा जाता है, तो उसी में इसको क्या लिखा जाएगा? तो आपका बी ए डी सी। तो यहाँ पे आपको जो है जैसे कि 1 नंबर ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये है और ये 4 नंबर पे है। तो मतलब कि इनने क्या किया? इस प्रकार से किया और सी को इधर किया, मतलब कि 1 नंबर वाले को यहाँ लिखा, बी नंबर वाले को यहाँ लिखा, सी वाले को इधर लिखा और इसको इधर लिखा। तो उसी प्रकार से इसको 5 6 7 8 को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? 6 नंबर पे आपका क्या आता है? सबसे पहले उससे शुरुआत होंगी, 6 नंबर वाला। तो 6 नंबर पे यहाँ पे आपका ऐप आता है, तो 83 नंबर का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 84 नंबर का ऑप्शन आपका जो है डी सही हो जाएगा। 85 नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और इसके बाद आएगा 86 नंबर, 87 नंबर। तो 86 नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 87 का ए ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इस ऑप्शन आपका हो जाएगा ए वाला सही, और 90 नंबर का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। मैंने ये पेपर का आपका 2022 का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता वाला पेपर पूरा सॉल्व कर दिया है। और इसके अलावा बाकी ये सारे सब्जेक्ट के भी मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दी हुई है, तो आप वाली पूरी वीडियो देख लेना। और इसकी मैंने मेंस कम मेरिट की एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वाली प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख लेना। तो ये 2022 का ये वाला पेपर आपको पूरा हल कर दिया हुआ है। तो और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जैसे कि जैसे